नमो विद्युताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो रसाय नमो सर्वसाहु इंदु सतिवंदे आणं तिरुवणहित मधुर विसर्ग काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवानं। देखिए अपनी गाथा नंबर 9 हो गई थी। गाथा नंबर 10 प्रारंभ हुई थी। गाथा नंबर 10 की क्या विषय वस्तु थी? चर्चा चल रही है यहाँ द्रव्य के स्वरूप की। द्रव्य अपने अस्तित्व से अभिन्न है, लेकिन कथनचित भिन्न भी है। लेकिन जैसे दो द्रव्यों में भिन्नता होती है, उस प्रकार की भिन्नता एक ही द्रव्य और उसके अस्तित्व में नहीं है। अब यहाँ तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा 10वीं गाथा में। तीन प्रकार कौन कौन से थे वो देखिए। चलिए गाथा पढ़ लेते हैं। गर्भम संलक्षणीयम उत्पाद्रव्य संयुक्तम गणपचायाशयं वा जनितं भणन्ति स गणः सतलक्षणमेवं है उत्पाद द्रव्य संयुक्त रहे गुण पर्याय जो जिनवर उसको द्रव्य कहे। तो जिनवर द्रव्य किसको कहते हैं? उसके तीन लक्षण बताए। तो सत, और जो उत्पाद में द्रव्य से युक्त रहे, और गुण पर्यायों का आश्रय, वह द्रव्य है। अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष व गुण है। गुण पर्याय क्या है? द्रव्य के विशेष गुण पर्याय कहलाते हैं। तो सहभावी विशेष गुण है और क्रम भावी विशेष पर्याय है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक, माने अनेक गुण धर्मों को एक साथ धारण किए। अन्वयी विशेष, अन्वयी आपको बताया था, ये हुई 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 है, ऐसे प्रत्येक ज्ञान के कारण वस्तु का एक ऐसा धर्म इसके कारण वस्तु हुई है इस प्रकार की निश्चित की जाती है, तो वो गुण है। और व्यतिरेकी विशेष, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक, तो वो पर्याय है। तो वे गुण पर्याय द्रव्य में एक ही साथ तथा क्रमशः प्रवर्तती है। एक ही साथ तथा क्रमशः प्रवर्तती है, क्योंकि जो सहभागी पर्याय है वो तो एक ही साथ है अनंत गुणात्मा में, और जो प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय होती है वो एक एक समय में नवीन नवीन उत्पन्न होती है और पूर्व पूर्व की अपेक्षा नष्ट होती है। तो ये पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है तथा स्वभाव भूत है। तो वे द्रव्य का लक्षण है। तीन लक्षण बताए, एक तो सत, दूसरा उत्पाद में द्रव्य से युक्त बना, और तीसरा गुण पर्याय बना। अब पढ़िए कौन पढ़ेगा आज आगे, इसके आगे। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से एक का कथन करने पर शेष दोनों अर्थ से ही आ जाते हैं। यदि द्रव्य सत हो तो वह उत्पाद्य द्रव्य वाला और गुण पर्याय वाला होगा। यदि द्रव्य उत्पाद द्रव्य वाला है हो तो वह सत और गुण पर्याय वाला होगा। यदि गुण पर्याय हो तो वह सत और उत्पाद द्रव्य वाला होगा।
इस प्रकार सत नित्य नित्य स्वभाव वाला होने से द्रव्य को और उत्पादव्यात्मकता को प्रकट करता है तथा द्रव्यात्मक गुणों और उत्पादव्यात्मक पर्यायों को एक साथ एकत्व दर्शाता है। उत्पाद व द्रव्य नित्य नित्य स्वरूप पारमार्थिक सत्य को बतलाते हैं तथा अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायों को प्रकट करते हैं। गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाले होने से द्रव्य को और उत्पादव्य को सूचित करते हैं तथा नित्य नित्य स्वभाव वाले पारमार्थिक सत्य को बतलाते हैं। देखिए, जो तीनों चीजें हैं, एक कहने पर बाकी दोनों भी आ जाती हैं। अगर आप अकेला सत्य कहेंगे तो सत्य कैसा होता है? उत्पाद व द्रव्यात्मक होता है। ठीक है, उत्पाद व पर्याय की अपेक्षा और द्रव्य गुणों की अपेक्षा। तो गुण पर्याय को द्रव्य बोले, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत्य बोले, अथवा सत्य द्रव्य का लक्षण है ऐसा बोले। तो तीनों बातें उसमें आ जाती हैं। अब तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं। 3 प्रकार से द्रव्य के लक्षण कहते हैं। पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति द्रव्य सत्ता लक्षण है। यह द्रव्यार्थिक न्याय से बौद्धों के प्रति बौद्धों को समझाने के लिए कथन है। उत्पाद व द्रव्य संयुक्त द्रव्य का लक्षण पर्यायार्थिक न्याय से है अथवा गुण पर्याय का आधारभूत द्रव्य है। यह सांख्य तथा न्यायिक के प्रति कथन है। जो ऐसे 3 लक्षण सहित है वह द्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। ऐसी व्याख्या है। देखिए, आचार्य देव, हमें लगता है कि आचार्य देव एक ही बात को पता नहीं क्यों अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भूले नहीं पता कि जो अन्य दर्शन है वो किस प्रकार की मान्यता को रखते हैं। उनकी मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो जाए, इस अपेक्षा आचार्य देव वर्णन करते हैं। जब आचार्य ने कहा द्रव्य सत्ता लक्षण है, तो यहाँ बौद्धों का निराकरण किया, क्योंकि जो सत्ता लक्षण बताया द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से, क्योंकि बौद्ध वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। ठीक है ना? तो अभी जो वस्तु है वो अगले समय में नष्ट हो गई सर्वथा। तो इसलिए जो सत्ता लक्षण कहा, ये द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से बौद्धों को उनका निराकरण करने के लिए। फिर उत्पाद व द्रव्य युक्तम, ये द्रव्य का लक्षण कहा, ये पर्यायार्थिक से भेद करके अथवा गुण और पर्याय का आधारभूत द्रव्य है। तो ये लक्षण सांख्य और न्यायिक के प्रति कथन किया, जो कि वस्तु को शून्य रूप अथवा सर्वथा कूटस्थ रूप ऐसा मानते हैं। उसका विस्तार पढ़िए। उसका विस्तार सत्ता लक्षण ऐसा कहने पर सत अर्थात उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला और गुण पर्यायत्व लक्षण वाला नियम से प्राप्त होता है। उत्पाद व द्रव्य युक्त कहे जाने पर सत्ता लक्षण तथा गुण पर्याय लक्षण नियम से प्राप्त होता है। गुण पर्यायवान कहे जाने पर उत्पाद व द्रव्य लक्षण और सत्ता लक्षण की नियम से उपलब्धि होती है। प्रश्न, एक लक्षण के कहे जाने पर अन्य 2 लक्षण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? उत्तर, तीनों लक्षणों का परस्पर अविनाभावीपना होने के कारण एक लक्षण के कहे जाने पर अन्य 2 लक्षण भी प्राप्त होते हैं। देखिए, अब समझने की बात है, एक लक्षण कहने पर बाकी दोनों लक्षण भी उसके साथ ही मिलेंगे, क्योंकि उनमें अविनाभावी संबंध है। तो जो वस्तु सत्य होगी वो नियम से उत्पाद व द्रव्य नहीं होगी, और गुण पर्यायों के बिना उत्पाद व द्रव्य करना कैसे होगा? हाँ, तो ध्यान से सुनिए, पढ़िए। अब मिथ्यात्व रागादि से रहित पने से शुद्ध सत्ता लक्षण वाले जीव के अगुरु लघुत्व की षट गुण हानि वृद्धि रूप से शुद्ध उत्पाद व द्रव्य लक्षण रूप अकृत्रिम ज्ञान आदि अनंत गुण लक्षण रूप और सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षण रूप
शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। अब उसका भाव क्या है जो यहाँ उसमें से उपादेय क्या है कि मिथ्यात्व राग आदि क्रोध आदि से रहित जो शुद्ध सत्ता लक्षण वाला जीव है उसकी एक अगुरु लघुत्व उनकी षटगुणी हानि वृत्ति से उसमें शुद्ध उत्पाद है द्रव्य लक्षण रूप अकृत्रिम माने किसी ने बनाए नहीं है ऐसे अकृत्रिम ज्ञान आदि अनंत गुण लक्षण रूप और सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षण रूप ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है। माने जैसे में आचार्य हर जगह भावार्थ भी बताएंगे, यानी जो इतनी कथा कह रहे हैं उसमें से अपने लिए आश्रय लेने लायक वस्तु क्या है? बड़ी क्षणिक एकांत रूप बोधमत। देखिए जो अन्य मत है वो एकांतवादी है, वो अपेक्षा से नहीं मानते, वो वस्तु को सर्वथा ऐसा मान बैठे। लेकिन जो जैन मती है वो वस्तु जिस अपेक्षा से जैसी है वैसा स्वीकार करता है। तो अनेक धर्म युक्त वस्तु यही तो अनेकांत है। बड़ी क्षणिक एकांत रूप बौद्ध मत, नित्य एकांत रूप सांख्य मत, उभय एकांत रूप न्यायिक मत और मीमांसक मत है। इस प्रकार सर्वत्र मतांतरों को व्याख्यान के काल में जानना चाहिए। प्रश्न, जो बौद्धमती है वो क्षणिक एकांती है, क्षणिकवाद को मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, सर्वथा क्षणिक मानते हैं। और सांख्यमती वो नित्य एकांतवादी है, वो मानते हैं कि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, वस्तु सदा कूटस्थ वैसी की वैसी रहती है। ठीक है। और उभय एकांत रूप नैयायिक मत और मीमांसक मत है। ये उभय एकांत क्या हो गए? वो क्षणिक भी मानता है और नित्य भी मानता है, लेकिन एकांत से। इसी को पंडित तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उभयाभास कहा। क्या कहा? उभयाभास। और यहां इस प्रकार से मिलता है उभय एकांत। उभय एकांत कैसा? देखो, एक ने कहा सच्चा है, एक ने कहा झूठा है। ठीक है। तो पहले मैंने कहा था कि पूरा का पूरा सच्चा है, दूसरे वाले ने कहा था पूरा का पूरा झूठा है, और तीसरे वाले ने कहा दोनों गलत साबित हो गए, तो मैं दोनों की बात को मिला के कहता हूं। तो वो कहता है पूरा का पूरा सच्चा है और पूरा का पूरा झूठा है, तो वो तो डबल गलत हो गया। और जैनी भी ऐसा मानते हैं। कैसा? कि नित्य भी है अनित्य भी है। लेकिन हमारे मानने में उसके मानने में कैसा अंतर है? आपने हाथी का उदाहरण सुना होगा अनेकांत को समझाने के लिए। एक ने बोला, मैंने 7 या 6-7 अंधे थे, तो एक अंधे ने पैर को टच करके देखा हाथी के, तो उसने कहा आज मुझे समझ में आ गया हाथी तो खंबे जैसा होता है। तो उसका ये कहना ठीक है कि गलत है? एक अपेक्षा से सही है। पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है। तो मान बैठा कि हाथी खंबे जैसा होता है, तो उसका ये कथन गलत है। ठीक है। दूसरे अंधे ने टच किया पेट को, ढोल जैसा। अब उसने कहा मुझे समझ में आ रहा है कि हाथी ढोल जैसा होता है। तो इन दोनों में लड़ाई होने लगी कि नहीं ढोल जैसा होता है कि नहीं खंबे जैसा होता है। ठीक है। तो बताओ दोनों में से कौन सही है? वो हाथी ढोल जैसा है कि खंबे जैसा है? दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। अब तीसरा आया अंधा, उसने कहा ये दोनों को गलत ठहरा रहा है, तो उसने समझदारी की, उसने कहा कि हाथी ढोल जैसा भी है और खंबे जैसा भी है। तो वो तो तीसरा तो और महागलत हो गया, क्योंकि ऐसा मानने में तो विरोध आता है। आप कल्पना करो, तो ये वस्तु पहले ढोल जैसी मानो, फिर उसको खंबे जैसी कैसे मानोगे? तो दोनों गलत है।
अब कोई कहेगा जैनी भी तो ये कहता है कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, लेकिन जैनी जो कहता है ऐसा भी है और वैसा भी है वो अपेक्षा सहित कहता है। जैनी कैसा कहेगा कि पांव की अपेक्षा खंबे जैसा है, पेट की अपेक्षा ढोल जैसा है। इसलिए जैनी का ये कहना कि ढोल जैसा भी है और खंबे जैसा भी है, क्योंकि उसके ज्ञान में अपेक्षा क्लियर है। तो ऐसे तो बात बन सकती है, लेकिन जैसे वो अंधे कह रहे हैं सातों अंधे, और उस प्रकार से आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ। आपने तो हाथी देखा, लेकिन किसी ने हाथी ना देखा हो, और उससे 7 लोग कहें कि हाथी ढोल जैसा है, खंबे जैसा है, झाड़ू जैसा है, पंखे जैसा है। अब इस पिक्चर को आप मिक्स करके बनाओ, कैसा हाथी बनेगा? बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको बताएं कि वो कानों की अपेक्षा पंखे जैसा है, पैरों की अपेक्षा खंबे जैसा है, पेट की अपेक्षा ढोल जैसा है, पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा है, तब आपके ज्ञान में उसकी सही इमेज बनेगी। उसी प्रकार ये जो उभय एकांति है उसमें विरोध आता है कि वो सर्वथा क्षणिक भी मान रहा है और सर्वथा नित्य भी मान रहा है। तो ऐसे तो नित्य और अनित्य पना नहीं हो सकता। और जैनी क्या कहता है? द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो वस्तु नित्य है, और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो वस्तु अनित्य है। कुछ ख्याल में आया तो क्या अंतर हो गया इसमें? एक नित्य एकांति, एक अनित्य एकांति, और एक नित्य अनित्य एकांति, और एक नित्य अनित्य अनेकांति। तो हम कौन हैं? हम नित्य अनित्य अनेकांति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न, क्षणिक एकांत में क्या दोष है? उत्तर, जिस घटादि क्रिया से प्रारंभ होता है वह उसी क्षण में नष्ट होने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, तथा नित्य एकांत में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, दुखी दुखी ही रहेगा। इस प्रकार टंकोत्कीर्ण नित्यपने के द्वारा पर्यायांतर घटित नहीं होता है। परस्पर निरपेक्ष द्रव्य पर्याय उभय एकांत में भी पूर्वोक्त दोनों दोष ही प्राप्त होते हैं, परंतु जैन मत में परस्पर सापेक्ष द्रव्य तथा पर्यायपने के कारण दोष नहीं है। समझ गए? जो उभय एकांति था वो परस्पर निरपेक्ष, तो पूरा हाथी ढोल जैसा भी है, पूरा हाथी खंबे जैसा भी, ऐसा मान रहा था। लेकिन जैन मत कैसा मानता है? सापेक्ष, किसी अपेक्षा से। आप ऐसा कहो हाथी किसी अपेक्षा खंबे जैसा है, हाथी किसी अपेक्षा ढोल जैसा है, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहो कि पूरे का पूरा हाथी बिना किसी अपेक्षा के ढोल जैसा है, और वही हाथी बिना किसी अपेक्षा के खंबे जैसा है, तो इसमें आपत्ति है। तो इस प्रकार तृतीय स्थल पर द्रव्य के 17 लक्षण आदि तीनों की सूचना की मुख्यता से गाथा पूरी है। तो 10वीं गाथा का सारांश पढ़ लेते हैं। यहाँ द्रव्य के 3 लक्षण जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, जो इस प्रकार है। सत द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद्य तथा द्रव्य द्रव्य का लक्षण है, और गुण पर्याय में या गुण पर्यायों के आश्रयभूत रहना द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य अनंत धर्मात्मक है तथा उन अनंत धर्मों में से सत भी द्रव्य का एक लक्षण है। यद्यपि द्रव्य लक्ष्य है तथा सत उसका लक्षण है, ऐसा लक्ष्य लक्षण का भेद है, तथापि लक्ष्य और लक्षण में प्रदेश सत्ता अभिन्न है, अतः वे अभेद स्वरूप है। क्योंकि ये तो बता रहे हैं तीनों लक्षण, सत, उत्पाद्य, द्रव्य और गुण पर्याय में। द्रव्य अनंत धर्मों वाले हैं, उनमें सत भी द्रव्य का एक लक्षण है। द्रव्य लक्ष्य है, सत उसका लक्षण है। ऐसा लक्ष्य लक्षण का भेद होने पर भी उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक अभेद वस्तु है। आगे पढ़ो। अथवा
उत्पाद्य द्रव्य भी द्रव्य का लक्षण कहा है। एक जातीय क्रमभावी भावों या पर्यायों के प्रभाव में पूर्व पर्याय का विनाश वह व्यय है। उत्तर भाव या आगामी पर्याय का प्रादुर्भाव वह उत्पाद है, तथा पूर्व भाव के उच्छेद और उत्तर भाव या पर्याय के उत्पाद होने पर भी अपनी जाति या द्रव्य स्वभाव का परित्याग नहीं होता है, वह द्रव्य है। वे उत्पाद्य सामान्य कथन अपेक्षा द्रव्य से कथनचित अभेद या अभिन्न है, और विशेष कथन अपेक्षा द्रव्य से कथनचित भेद रूप या भिन्न है। अतः वे द्रव्य के साथ होते हुए स्वभावभूत धर्म होने से द्रव्य के लक्षण है, अथवा गुण पर्याय रूप द्रव्य का लक्षण कहा है। अनेकांतमयी वस्तु के अन्वयी विशेष गुण है और व्यतिरेकी विशेष पर्याय हैं। वे गुण पर्याय में एक साथ यह सहवर्ती रूप से और पर्याय क्रमवर्ती रूप से प्रवर्तती हैं। अतः वे द्रव्य से कथनचित भिन्न और तथा कथनचित अभिन्न है। देखिए, इसमें एक तो आप उत्पाद्य द्रव्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो एक जातीय क्रमभावी भावों हाँ जी, सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया। देखिए, उत्पाद्य द्रव्य एक जाति क्रमभावी भावों या पर्यायों के प्रवाह में पूर्व पर्याय का विनाश होकर आगामी पर्याय का प्रादुर्भाव उत्पन्न होना वो उत्पाद, और पूर्व भाव के उच्छेद और उत्तर भाग पर्याय के उत्पाद होने पर भी अपनी जाति का या द्रव्य स्वभाव का त्याग नहीं होना, मैंने अनुत्पन्न और अविनष्ट वह द्रव्य है। तो ये उत्पाद सामान्य कथन की अपेक्षा देखें तो द्रव्य से अभेद है, और विशेष कथन अपेक्षा देखें तो द्रव्य से भेद रूप है। लेकिन हम जो अभेद कह रहे हैं और भेद कह रहे हैं वो भी किसी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा के लिए हम शब्द लगा देते हैं स्यात् अथवा कथनचित। फिर अन्वयी विशेष वो गुण है और व्यतिरेकी विशेष वो पर्याय है। तो ये तीनों लक्षण द्रव्य में सदा पाए जाते हैं। किसी एक लक्षण में शेष दोनों लक्षण गर्भित है, क्योंकि अगर आप सब द्रव्य का लक्षण कहोगे हाँ तो उसमें बाकी भी आ जाएंगे। तो उत्पाद्य द्रव्य वाला है, गुण पर्याय वाला है। तो जो हमने सत लक्षण बताया ये द्रव्यार्थिक नहीं की मुख्यता से बौद्ध मतानुयायी शिष्य का वो वस्तु को सर्वथा अनित्य मानता है, तो उसकी इस मान्यता पर चोट करने के लिए हमने सत ऐसा द्रव्य का लक्षण, सत से क्या सिद्ध होता है कि वस्तु नित्य है, क्योंकि वो सर्वथा अनित्य मानता है बौद्धमती। पढ़िए आगे, उत्पाद्य द्रव्य लक्षण। उत्पाद्य द्रव्य लक्षण
तथा गुण पर्याय रूप द्रव्य का लक्षण कहा है। वह पर्यायार्थिक नय की मुख्यतः से सांख्य एवं न्यायिक मतानुयायियों शिष्यों की विपरीत मान्यता के निराकरणार्थ कहा है। सांख्य मत वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानता है और वैशेषिक वस्तु को परस्पर निरपेक्ष सर्वथा उभय रूप मानता है। इस तरह उक्त द्रव्यों के तीनों लक्षणों द्वारा बौद्ध मत का सर्वथा अनित्यकांत, सांख्य मत का सर्वथा नित्यकांत तथा विशेषिक मत का उभयकांत का स्वतः ही निराकरण हो जाता है। वैशेषिक के समान मीमांसक मत भी उभयकांत का ही पोषक है। इस प्रकार व्याख्यान के काल में मतार्थ के अंतर्गत विपरीत मतों की मान्यता का निराकरण अवश्य जानने योग्य है, क्योंकि उनके जानने से तत्व ज्ञान की निर्मलता एवं श्रद्धान की दृढ़ता बढ़ती है। आगे इन्होंने प्रकरण पाकर जो बहुमती है, क्या है बहुमती? अनित्य एकांत, एकांत से अनित्य मानता है वस्तु को। सांख्य मती एकांत से वस्तु को नित्य मानता है। वैशेषिक और नैयायिक, अच्छा मीमांसक भी बताए थे। पीछे तो नैयायिक भी कहे थे ना। देखिए एक बात यहाँ आई थी जो छूट गई, क्षणिक एकांत में क्या दोष है? दिख रहा है आपको स्क्रीन पर प्रश्न? जो बोधमती मानता है ना कि वस्तु सर्वथा क्षणिक है, तो घड़ा बनाना हमने प्रारंभ किया, तो घड़े की पहली अवस्था होती है पिंड बनाना, मिट्टी का पिंड बनाया, ठीक है, तो पहली अवस्था है, तो वो अवस्था के साथ ही वस्तु ही नष्ट हो गई। तो फिर अगर उससे आगे के प्रोसेस को तो बढ़ ही नहीं पाओगे, घड़ा बनेगा कैसे? घड़ा बन ही नहीं पाएगा। क्यों? कि आप पहले क्या होता था कि हम सर्वथा नाश नहीं मानते थे उस पर्याय के नष्ट होने पर, वो दूसरी पर्याय रूप परिणमित हो जाता था, तीसरी पर्याय रूप, चौथी पर्याय रूप, तो घड़ा बन के तैयार हो गए। लेकिन अगर आपने सर्वथा अनित्य माना, तो जो पहली दशा हुई, मिट्टी को आपने गीला किया, पिंड बनाया, ठीक है, तो वही जो नष्ट हो गई, वो वस्तु ही नष्ट हो गई, तो उससे आगे की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर क्षणिक एकांत माने, तो आपने अगर किसी क्रिया का प्रारंभ किया, तो जिस समय प्रारंभ किया उसी क्षण में वस्तु नष्ट हो गई, तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात थी। खैर चलिए, तो यह वैशेषिक, ये देखिए आया था ना, सांख्य तथा नैयायिक के प्रति कथन है। वो जो मीमांसक है ना, वो भी शायद नैयायिक की एक कैटेगरी है। तो इससे क्या होता है, अन्य मतों का निराकरण करने से मिथ्या मान्यता अगर अपने में भी हो वैसी, तो वो दूर हो जाए, प्रग्रहित मिथ्यात्व का अभाव है। अब दो नयों द्वारा द्रव्य के लक्षण भेद कहते हैं। उत्पत्ति विनाशो दवस्यनर्थि अर्थि भावो विगमुत्पादुवत्तम करन्ति तस्यैव जाया। कभी द्रव्य का नहीं होता उत्पाद, विनाश रहे सद्भाव, उत्पाद ध्रुवत्व सदा करता उसका पर्याय स्वभाव। देखो क्या समझा रहे हैं,
उत्पत्ति विनाशो, उत्पत्ति और विनाशो द्रव्यस्य माने द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश, नत्थि अर्थी सब भाव, नत्थि माने नहीं होता, अर्थी सब भाव, अर्थी माने अस्थि, सब भावों माने स्वभाव की अस्थि रहती है। विगम उत्पाद ध्रुवत्तम, विगम माने व्यय, उत्पाद और ध्रुव, करें की तस्सेव पच जाए, और ये उसका कौन सा स्वभाव है जो उसमें उत्पाद में द्रव्य कहे अति स्वभाव में पच जाए, तो वो पर्याय स्वभाव की अपेक्षा वस्तु में उत्पाद व द्रव्यपना होता है। और अगर द्रव्यार्थिक नय से देखें तो द्रव्य का उत्पाद विनाश नहीं होता है। चलिए अन्वयार्थ पढ़िए। क्या पढ़ना है भैया? पढ़िए नीचे अर्थ अन्वयार्थ। अन्वयार्थ। हाँ, द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है, उसी की पर्याय विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती है। एक मिनट, अभी स्क्रीन पर आने दो। याद है तो ज्यादा पेज नंबर 67 आ गया, तो बीच में गलत पे जाना है ना, तो सही है ना। यही है भैया पेज। हाँ पढ़िए, देखिए मैं पढ़ देता हूँ उसके पीछे से। ये गाथा नंबर 11 प्रारंभ हुई है। अब यहाँ इन्होंने पहले कहा द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है, उसी की पर्याय विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य का उत्पाद विनाश नहीं है, सद्भाव है, और उसी की पर्याय उत्पाद विनाश करती है। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा और पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा सिद्ध करेंगे। अब टीका देखते हैं। पढ़ू भैया? एक मिनट पढ़िए, टीका पढ़िए। यहाँ दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त किया है। सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है, परंतु उसी की पर्यायों की सहवर्ती कुछ पर्यायों का द्रव्य होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होते हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक आदेश से कथन से उत्पाद रहित, विनाश रहित, सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए, और वही द्रव्य पर्यायार्थिक आदेश से उत्पाद वाला तथा विनाश वाला जानना चाहिए। हाँ जी, देखिए सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई मतलब तीनों कालों में रहने वाला जो द्रव्य है वो अनादि अनंत है। तो जब अनादि अनंत है तो उसका उत्पाद और विनाश उचित नहीं है, लेकिन उसी की पर्यायों की पर्याय दो प्रकार की, सहवर्ती और क्रमवर्ती। टीकार्थ टीकार्थ किसने किया है? समय व्याख्या अत्र भय नियोध्यान, ये अमृत चंद्राचार्य का ये टीकार्थ है ना। तो द्रव्य जो है
वह सहभागी पर्याय बन, उसी को गुण कहते हैं, और क्रम भावी पर्याय पर्याय उनके सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई अनादि अनंत है, तो उसका विनाश तो नहीं हो सकता, परंतु उसी की पर्यायों की सहवर्ती कुछ पर्यायों का द्रव्य होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होते हैं। इसलिए द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय के आदेश से, मन द्रव्यार्थिक न्याय के कथन से उत्पाद रहित और विनाश रहित सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए, और वही द्रव्य पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से उत्पाद वाला और विनाश वाला जानना चाहिए। यह सब निर्वध्य माने इसमें कोई बाधा नहीं है, निर्दोष हो, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों का अभिन्नपना है। माने वस्तु को देखने की दो दृष्टि है, एक को कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि, एक को कहते हैं पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि। द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखते हैं तो ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा दिखता है, तो उस अपेक्षा तो उसका उत्पाद और नाश नहीं दिखाई देता। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो वह उत्पन्न और नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब इस दोनों अपेक्षाओं से इसकी चर्चा करेंगे। तो भी हमने अमृतचंद्राचार्य की टीका कर ली है, जैसे आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका कल लिखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम